तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत के साथ आपको बताते हैं बिहार की सियासत पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 2024 के चुनावों से पहले जेडीयू में बड़ा बदलाव हुआ है। अब नीतीश के हाथों में जेडीयू की कमान। जी हां, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नीतीश कुमार। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश के नाम पर आम सहमति बनी और ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर नीतीश के नाम का खुद प्रस्ताव रखा। बदलाव बड़ा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 24 का चुनाव सामने और 24 के चुनाव से पहले अब दोहरी भूमिका नीतीश कुमार के सामने। बिहार के मुख्यमंत्री और साथ ही जेडीयू के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व अब हालांकि शाम 5 बजे औपचारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन संकेत पहले से ही थे और जिस तरह की चहलकदमी और गहमागहमी लगातार जेडीयू की बैठकों में नजर आ रही थी, समझ में कहीं ना कहीं आने लगा था कि बदलाव नेतृत्व में होने वाला है। और ये भी स्पष्ट था कि बदलाव के बाद में जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति किस तरह से किसके नाम के साथ की जाएगी। 2024 के चुनाव से पहले बड़ा बदलाव जेडीयू में नीतीश के हाथों में, नीतीश कुमार के हाथों में जेडीयू की कमान। और चुनावों से पहले इस बदलाव का कितना असर नजर आता है, खासतौर पर बिहार की राजनीति के बाहर भी, वो देखने वाली बात होगी। बिहार की सियासत पर इस वक्त की बड़ी खबर है। फर्स्ट इंडिया की ओर से पहले ही संकेत आपको दिए गए थे और लगातार जो गहमागहमी बैठकों में जारी थी। हालांकि अंदरूनी क्या चल रहा था इसको लेकर के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो कुछ साफ तौर पर बताने की स्थिति में उस समय नहीं थे। खुद कैबिनेट के कई मंत्रियों ने इस चीज को नकारा, लेकिन अब जब जानकारी सभा सामने आई कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे को स्वीकार किया गया और उसके बाद उन्होंने आम सहमति से नीतीश कुमार के नाम को आगे बढ़ाया, जिसका औपचारिक ऐलान भी शाम 5 बजे होगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ सहयोगी परिवेश इस समय जुट गए। परिवेश, वाकई में 24 का चुनाव सामने हो और उसके बाद में स्थितियों में बदलाव किया जाना किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा ही माना जा सकता है, लेकिन जेडीयू के फ्यूचर की अगर बात करें 24 के लिहाज से, तो अब कितनी भूमिकाएं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास में दोहरी भूमिका है, लेकिन नेतृत्व में बदलाव के साथ एक बार फिर से कमान उनके हाथ में, क्या कहेंगे इस बदलाव को लेकर? देखिए, इसकी जो तस्वीर थी ये बहुत पहले से दिख रही थी, क्योंकि इनके कार्यकाल में, ललन सिंह के कार्यकाल में जो जेडीयू का जो ग्राफ बढ़ना था, जिस सोच से, जिस विचार से जो आगे इनको लाया गया था आरसीपी को साइड करके, वो तस्वीरें बिल्कुल उस तरीके से बनती संवरती भी बीते 3 साल के इनके कार्यकाल में नहीं दिखी। आप देखेंगे कि पिछले जो 5 राज्यों के जो चुनाव थे, कई राज्यों में जमानत भी बुरी तरीके से जब्त हुई थी। तो ये एक सेटबैक था जेडीयू के लिए कि जेडीयू को जिस तरीके से सामने जाना था, जिस तरीके से टिकटों के बंटवारे को लेकर के इनके ऊपर आरोप लग रहे थे, संगठन में भी ललन सिंह को लेकर के खासी नाराजगी दिखी जा रही थी। हालांकि भूमियार वर्ग का जो एक बड़ा चेहरे के तौर पर इनको देखा जा रहा था और ये कयास ये लगाया जा रहा था कि बहुत सारी चीजें धीरे धीरे फ्लोर पर आएगी, लेकिन वो फ्लोर पर नहीं आई और अंदर खाने में एक कलह की राजनीति पनपते गई, विवाद कई सारे घिरते गए। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेला था, लेकिन यहाँ से जो सबसे बड़ा यूटर्न कहें कि एक तरीके से ललन सिंह के करियर को लेकर के लगा कि जो जिस चीज को इनिशिएट किया था, इंडिया अलायंस को जो इनिशिएट किया था नीतीश कुमार ने, उसमें ही नीतीश कुमार को चेहरे के लिए प्रस्ताव ही नहीं किसी ने रखा। तो ये एक सेटबैक था और यहाँ से नीतीश कुमार ने वो देखा, वो महसूस किया कि लगातार आरजेडी के करीब जिस तरीके से ललन सिंह जा रहे थे, वो भी कह सकते हैं कि एक उनको सेटबैक लगता जा रहा था। तो इन सभी चीजों को लेकर के नीतीश कुमार के मन में सवाल चल रहे थे। उस सवाल का वो जवाब खुद से ही ढूंढ रहे थे, पार्टी के लोगों से, जो उनके जो कोर टीम के हिस्से के लोग हैं, उनसे वो समझना चाह रहे थे। तो अब ये वक्त आ गया था, क्योंकि 3 साल का इनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका था और जो मीडिया में जो खबरें आ रही थी, और मीडिया में वही खबरें आ रही थी जो अंदर खाने में चल रही थी, तो उस परिदृश्य को देख करके ये लग रहा था कि नाराजगी चल रही है। और वाकई में पोस्टर से वो तस्वीरें गायब दिखी थी। हालांकि कल जो है मैनेज करने का, पूरा डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई थी कि कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे, लेकिन एक पोस्टर जो जहां जहां बैठक चल रही है उसके बाहर एक पोस्टर लगाई गई जिसमें हुआ कि गठबंधन की जीत तभी होगी जब नीतीश कुमार चेहरा होगा। तो ये सारा परिदृश्य उसी के इर्द गिर्द ये ताना बाना बुना जा रहा था, वो तस्वीरें खड़ी की जा रही थी और ये बिल्कुल साफ था कि नीतीश कुमार फिर से एक बार कमान संभालेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के लिए यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी है। सबसे पहले इंडिया अलायंस में जेडीयू की दमदारी, आरजेडी जो लगातार तेवरें कई
बिहार सरकार के कार्यक्रम में आरजेडी के लोग जो मंच साझा नहीं कर रहे, मंत्री मंच साझा नहीं कर रहे, तेजस्वी ने एक दूरी बनाई हुई थी, उन सब चीजों से पार पाना, उसके बाद सामने जो लोकसभा चुनाव होने की तैयारी 100 दिन के बाद वो एक तरीके से कहें कि लोकसभा के समर में कूद जाएगी पार्टी, उसमें उस लेवल पर अपने आप को कैसे मजबूती के साथ जेडीयू खड़ा करेगी, कई राज्यों में अपनी दावेदारी साबित करना है, क्योंकि अपने आप को धीरे धीरे जो जेडीयू जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से खड़ी कर रही थी, वो सब ताना बाना एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उसके साथ ही बिहार सरकार की कमान संभाले रखना, और जो पार्टी के अंदर जो आरजेडी खेमा है, मतलब एक तरीके से कहें कि इंडिया अलायंस के सपोर्ट के जो खेमा है और जो एनडीए के सपोर्ट के जो खेमे, उन दोनों को किस तरीके से लेके चलें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और मुझे लगता है कि राजनीति में मंझे हुए हैं और इन सभी चीजों को धीरे धीरे एक एक करके उनको संवारने की कोशिश करेंगे, नहीं तो तस्वीरें बिल्कुल सामने है कि जेडीयू दो फाल होने के रास्ते पे खड़ा है और आरजेडी के लिए विन विन सिचुएशन है। बीजेपी इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में सामने खड़ी है कि जो भी होगा वो तस्वीरें देखी जाएगी। हालांकि गिरिराज सिंह ने बड़े साफ तौर से कहा कि एनडीए में बिल्कुल रास्ते बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए, लेकिन राजनीति में आपको भी पता है कि राजनीति में जो चीजें दिखती है वो पर्दे के पीछे नहीं होती है और कोई भी चीजें एब्सोल्यूट नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ वो सब कुछ धीरे धीरे चलता रहता है, उलटफेर चलता रहता है, एक दूसरे को लोग पानी पी पी कर गाली देते हैं, बावजूद एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, तो ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन परिवेश ये समझाइए दर्शकों को, क्योंकि दोनों ही बड़े नाम हैं बिहार की राजनीति में सत्ताधारी जदयू, और उसमें ललन सिंह और नीतीश कुमार, इन्होंने काफी वक्त एक साथ भी गुजारा, जिसके बाद में जिम्मेदारी जब ललन सिंह यानी कि राजीव रंजन को सौंपी गई, तो उसके पश्चात अब आप क्या मानकर चलें, जिस तरह का ये फैसला है, क्या ये नैतिकता के आधार पर लिया हुआ फैसला है? क्योंकि लगातार अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो सतत तौर पर घटी है, जिस मुकाबले उसे बढ़ना चाहिए था उस मुकाबले बढ़ी नहीं, और दूसरे राज्यों में भी सतत तौर पर उसकी जो कमियां हैं वो सामने आई। ये नैतिक फैसला है या फिर ये फैसला एक स्ट्रैटेजिक फैसला है, इसे क्या मानकर चल रहे हैं? क्योंकि अगर नैतिक फैसला होता, ललन सिंह साथ बैठकर पहुंचे गाड़ी में, क्या मानकर चला जाए इसे? और अगर जब से एक्सप्लेन किया जाएगा 5 बजे, तो किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा इसे? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को नैतिकता का ही अमली जामा पहनाया जाएगा और नैतिकता के सहारे ही इस राजनीतिक भावसागर से पार लगाया जाएगा। लेकिन खबरें इसके इतर है, खबरें वो है कि इसको मैनेज किया गया पूरा, एक तरीके से कहें कि प्लानिंग की गई इसकी, क्योंकि ललन सिंह को ये लग रहा है कि ललन सिंह आरजेडी के करीबी हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया अलायंस के खेमे के सपोर्ट में दिखते हैं, तो वहां उनकी तस्वीरें उतनी साफ, उतनी प्रबल तरीके से अगर नहीं दिखी तो फिर उनके लिए विन विन सिचुएशन नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उन सभी चीजों को समझा और जो मीडिया में जो फजीहत हो रही थी, गठबंधन पार्टी की जो फजीहत हो रही थी जेडीयू की, उन फजीहत से बचने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी अपनाई गई है जी। और मुझे लगता है कि इसी स्ट्रैटेजी को लेकर के शाम 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल परिवेश, और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जब बातें की जाएगी वो भी सुनवाएंगे दर्शकों को। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर, शुक्रिया आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए।